अब हम लोग आधा किलोमीटर अंदर उस अंधेरे गुफा के अंदर जाने वाले हैं जिस जगह पर भगवान भोले शंकर राक्षस भस्मासुर के डर से छिप गए थे। बाद में विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को नृत्य करवाकर उसी के हाथों भस्म कर दिया था। इस गुफा का नाम है गुप्ता धाम। यह गुफा इतना डरावना है कि कई बार ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसा केवल सावन के महीनों में होता है जब अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इसके पूरे रहस्य को आपको बताएंगे। यह यात्रा इतना रोमांचक, डरावना और सुहावना होने वाला है जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यात्रा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर की समस्त टीम मौजूद है जिसमें आज के भ्रमण यात्रा पर निकले हैं। शामिल है रानीगंज स्थित सुरेंद्र नर्सिंग होम के प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र सर, डॉक्टर प्रवीण जी और डॉक्टर एहसान आलम और साथ में हमारे कैमरामैन गौतम कुमार। आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विशाल कमरचट डैम आपको पहुंचना होगा, जहां के मुख्य द्वार पर आपसे गाड़ी के पूरे कागजात और आपके लाइसेंस को अनिवार्य रूप से चेक किया जाएगा। आपसे हस्ताक्षर लिए जाएंगे। कागजात को दिखाकर आगे के लिए बढ़ गए। इसके बाद करमचट डैम का वो विशाल सुहावना नजारा जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये तो समुद्र है। हम लोग गुप्ता धाम के लिए जंगल के रास्ते निकल गए। रास्ते में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में पथरीले उबड़ खाबड़ थे। एक तरफ करमचट डैम का वो विशाल समुद्र नुमा पानी और दूसरी तरफ पहाड़ के वे ऊंचे ऊंचे पठार साथ साथ चलते जा रहे थे और उनके बीचों बीच हम लोग की यात्रा बढ़ती जा रही थी। रास्ते में वो झील, नदियां, जंगल, पहाड़, डैम का वो विशाल दृश्य देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि कश्मीर और सिक्किम से कम है हमारा बिहार। बीच बीच में रुककर नदी और झील का आनंद भी ले रहे थे। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार गुप्ता धाम पहुंच गए। वहां जाते ही एक बाबा ने रोक लिया। गाड़ी हम लोग खड़ा करके उतर गए। डॉक्टर सुरेंद्र सर नींद की गहराई में सो रहे थे, उन्हें उठाया गया। उसके बाद बाबा ने कहा कि यहाँ आपको जूता और चप्पल उतार देना होगा और यहाँ से आपको शुद्ध जल और प्रसादी लेकर अंदर जाना होगा। इसके बाद हम लोग सीधे जल और प्रसाद लेकर अंदर की ओर बढ़े। जाते ही आधा किलोमीटर गहरी अंधेरी गुफा के अंदर से धुआं निकल रहा था। ये धुआं नहीं बल्कि अंदर ऑक्सीजन लगाए गए थे ताकि किसी का दम घुटने से मौत ना हो। डॉक्टर एहसान आलम ने सरेंडर बोलते हुए कुछ ही दूर जाकर वो लौट गए। शायद उनका दम घुटने लगा था, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र जी, प्रवीण जी और कैमरामैन गौतम कुमार के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे और उस डरावने, पथरीली और अंधेरे गुफा के अंदर जाते ही रहे। रास्ते में हम लोगों को छत के ऊपर यानी गुफा के ऊपर से बूंद बूंद पानी गिर रहा था। ये पानी कहां से आ रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था, जिससे हजारों शिवलिंग भी तैयार हो रहे हैं। यह वो प्राकृतिक गुफा है जिसे किसी मानव ने नहीं बल्कि प्राकृतिक ने स्वयं रचा है। आइए, इस गुफा के अंदर न प्रकाश है न कोई व्यक्ति था, बस हम लोग अकेले ही बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसमें भगवान भोले शंकर की सवारी नंदिनी का दृश्य प्राकृतिक रूप से निर्मित था। इसके साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी मिश्रित दृश्य देखने को मिले जिसे किसी मानव ने नहीं बल्कि प्राकृतिक ने स्वयं बनाया है। रास्ते में उल्टे लटके हुए चमगादड़ भी देखने को मिले। देखकर काफी डर लग रहा था। साहस करते हुए हम लोग आगे बढ़े और अंततः उस मंजिल तक पहुंच गए जहां पर भगवान भोले शंकर भस्मासुर के डर से आकर छिपे थे। आपको बता दें कि शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक कथा यह है कि राक्षस भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी कठोर तपस्या से किसी को भी अपने हाथों से भस्म कर देने का वरदान मांगा था। भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को यह वरदान देकर खुद ही फंस गए, जिसके बाद भस्मासुर ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ भस्मासुर के डर से इसी गुफा के अंदर इसी जगह पर छिप गए थे। इस गुफा का नाम गुप्ता धाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि यह भगवान भोले शंकर के लिए गुप्त स्थान था जहां भोलेनाथ छिपे थे। उसी जगह पर उनका शिवलिंग भी मौजूद था। शिवलिंग चारों तरफ से लोहे के रड और ताला से भरे पड़े थे। मान्यता है कि कोई भी चैन आकर ताला के साथ बांधता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र सर, प्रवीण जी और कैमरामैन गौतम ने जल चढ़ाया और वापस गुफा के द्वार की ओर लौट गए। जिस जगह पर हम लोग लौटे ये वही द्वार था जहां भस्मासुर के भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर उसे नृत्य करने पर मजबूर किया और उसी के हाथों उन्हें भस्म कर दिया। यही वो जगह है जहां भस्मासुर भस्म हुए थे और यहाँ भस्मासुर की पूजा भी होती है।